भी आपका तोड़ नहीं सकते थे। हमारे पूर्वजों को हमने कभी भी दूसरे समाज के लिए काम नहीं किया, मुफ्त में मजदूरी करवाते थे, जिसको वेट कहते हैं, और खेती बाड़ी, पशुपालन, घर के कामकाज में हमारे पूर्वजों को उन्होंने लगाया, उसको वेट बेकार आप सब कहते हैं। इसी वजह से हमारा समाज हजारों साल तक किसी का गुलाम नहीं था, वो समाज दब गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा दब जाने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने उनका प्रतिकार किया, और उस प्रतिकार का उलगुलान पहली बार धुले विद्रोह में 1881 में हुआ। उसके बाद में मानगढ़ का आंदोलन हुआ 1913 में, उसके बाद पाल, चितरिया, लीलुड़ी, बडली, ये हमारे 4 बड़े आंदोलन हैं जिसके अंदर हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, अपना खून बहाया, अपनी बेटियां, अपनी बहनों को खोया, और इनमें गोली मारने में हमारे भी लोग थे। ये बात कभी भूलना नहीं है। ये पहली शुरुआत थी। जो लोग गुलाम हो जाते हैं, जो लोग नौकर हो जाते हैं, वो अपने समाज को भी गोली मारने में पीछे नहीं हटते हैं। ये इतिहास हमें याद रखना होगा। 75 साल में आपने देखा, जो लोग गुलामी पसंद है, जो लोग दूसरों की गुलामी करते हुए अपने समाज को पीछे धकेलने का काम करते हैं, वो लोग आज की तारीख में आपका सरपंच भी होंगे तो वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे। ये बात आप समझ सकते हो। जो लोग प्रधान है वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे हुए, जो एमएलए हैं वो भी आपको पीछे धकेलने में लगे, एमपी भी पीछे धकेलने में लगे। इसी वजह से आपका आरक्षण के साथ कुठाराघात हुआ। हमारी जनसंख्या पूरे देश में, आदिवासियों की जितनी जनसंख्या है पूरे देश में, एससी की जितनी जनसंख्या है, उनका उसी अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। हमारे लोग कब से मांग कर रहे हैं, और उन लोगों ने तो 30 मांगा, इन्होंने 50 दे दिया। ये किसने साइन किया? जो तुम्हारे अपने थे उन्होंने साइन किया। तुम्हारे इलाके में जितना खनिज संपदा है, जितना पहाड़ों को खोदा जा रहा है, जितने डैम के नाम पर तुमको विस्थापित किया जा रहा है, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, इस इलाके की बात नहीं करता। पूरे देश में जो भी हो रहा है उसका साइन किसने किया? किसने साइन किया? उनके सरपंच, हमारे खुद के सरपंचों ने साइन किया। उन सरपंचों को साइन करने के लिए बाध्य किसने किया? हमारे एमपी एमएलए ने साइन किया। उनको बाध्य किसने किया? उनको बाध्य किया है टिकट देने वालों ने, उनको बाध्य किया है जिताने वालों ने। हमारे वोट का कोई मोल नहीं रहा। आज की तारीख में हम लोग देखते हैं तो 70-75 साल, आपका 75% जो जनसंख्या है उनके वोट की कोई कीमत न रही, और 5-10% वालों की कीमत हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाइयों। आज की तारीख में हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक राज्य में, पूरे देश में आदिवासी लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे नेता खराब है, हमारे एमपी एमएलए खराब है। अरे भैया, एक खराब होगा, 2 खराब होंगे, 4 खराब होंगे, राजस्थान में खराब होंगे, गुजरात में खराब होंगे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और आपका दूसरे राज्यों में, तेलंगाना, आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जितने भी राज्य हैं, केरला में, कर्नाटका में, अरे हर जगह सारे का सारे आदिवासी नेता खराब है क्या? ये सवाल बहुत अहम है, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग कभी भी अयोग्य नहीं थे, वो पिछले 75 साल में अयोग्य कैसे हो गए? उसके लिए जिम्मेदार है पूना पैक्ट का करार 1932। ध्यान रखिए, पिछले 75 साल में तुम्हारी जितनी जमीन छीनी, तुम्हारा जितना जंगल
छीना, तुम्हारा जितना पानी छीना, तुम्हारे जितने खेत खलिहान छीने, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान का एक ही पॉइंट जिम्मेदार है। कोई नेता जिम्मेदार नहीं है, कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। एक ही पॉइंट जिम्मेदार है, पूना पैक्ट का करार 1932 जिम्मेदार है। उसको हम लोग बदलना चाहते हैं। नहीं तो मैं भी बाप की अकेली संतान हूं, 2011 से बीमार हूं। मेरे को भी मेरी नौकरी प्यारी है, मेरी जान भी मुझे प्यारी है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे मां बाप भी मुझे प्यारे हैं। हम लोग नौकरी दांव पे लगा करके, जान दांव पे लगा करके समाज में काम क्यों कर रहे हैं? ये समझो मेरे भाइयों, ये आने वाली पीढ़ी की जान का सवाल है, आने वाले समाज को, आने वाले आदिवासी कौम की नस्लों के अस्तित्व का सवाल है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। जब तक आप पूना पैक्ट 1932 का सॉल्यूशन नहीं निकालते हो, उस समस्या का समाधान नहीं निकालते हो, ये कौम बचने वाली नहीं है, ये जंगल बचने वाले नहीं है, ये पहाड़ बचने वाले नहीं है, ये जमीन भी नहीं बचेगी, ये पानी भी नहीं बचेगा। उसका एक ही समाधान है। क्या समाधान है? ये जो जाजम है वो आदिवासी नेता कौन हो? नेता का मतलब विधानसभा में आपका प्रतिनिधि, लोकसभा में आपका प्रतिनिधि, वो इस जाजम पर तय होना चाहिए। आज देख लीजिए, आप कई अलग संगठन के होंगे, आप कई अलग पार्टियों के होंगे, आप कई अलग धर्म के होंगे, इस जाजम पर बैठे हो। इससे ज्यादा हमारा समाज कहीं पर भी नहीं बैठता। कहीं विवाह हो तो भी नहीं बैठता, कहीं संगठन की मीटिंग बुलाओ नहीं बैठेगा, कहीं धर्म की मीटिंग बुलाओ नहीं बैठेगा। ये एकमात्र जाजम है, यहाँ सभी अलग अलग विचार के लोग यहाँ बैठते हैं। तो ये इस जाजम के द्वारा सेलेक्ट होकर के आदमी, हमारी आवाज, आदमी नहीं, वो आदिवासियों की आवाज टीवी में भी गूंजे, वो आदिवासी की आवाज आपका विधानसभा में गूंजे, वो आदिवासी की आवाज जो इतने साल से 75 साल में नहीं गूंजी, लोकसभा में भी गूंजे। ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। उस व्यवस्था के रजिस्ट्रेशन के लिए वो दिल्ली गए थे और आ रहे थे। तो जगदीश भाई की कुर्बानी, जगदीश भाई का त्याग, उनका बलिदान कितना बड़ा है मेरे भाइयों, ये आप सोच सकते हो। इसको मैं महसूस कर सकता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, आप सबके कंधों पर, आप सबके हाथों में, आप सबके पैरों पर, आप सबकी जवान पर निर्भर करता है कि आप आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को किस तरीके से बचाते हैं। इसके लिए आपको काम करना होगा, बोलना होगा। केवल बोलने से काम होगा। किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को थप्पड़ मारना है, किसी को पत्थर नहीं मारना है, किसी को लठ नहीं मारना है। केवल बोलने से काम होगा। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। इसको हमें आगे बढ़ाना है। मेरे भाइयों, हम लोगों ने देखा है कि हमारे इलाके के अंदर आज तक आदिवासियों को किसी भी तरीके का आपका जमीन से उखाड़ देते थे लोग, पहाड़ से उखाड़ देते थे। जंगल का हालत तो आप खुद समझते हो, हम सबने देखा है। उसके बारे में कोई आवाज आज तक उठी क्या? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा इलाके के अंदर आज 20 जिलों के लोग यहां हैं। उस दिन भी 20 जिलों के लोग थे, आज भी 20 जिलों के लोग हैं। देख लीजिए, भीलवाड़ा, दाहोद,
पंचमहाल, गांधीनगर, इस पूरे इलाके के लोग यहां पर आज मौजूद हैं। 3 से 4 समाज के लोग हैं। क्या आपने कभी इतना बड़ा काट्टा देखा, इतना बड़ा खरस देखा कभी? क्या कभी इतना अंतिम संस्कार में इतने जिलों से इतने लोग आए हुए कभी देखे आपने? एक मुख्यमंत्री भी चला गया होगा तो नहीं आए होंगे। ये दक्षिणी राजस्थान में पहली बार हुआ है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। मैं धन्यवाद दूंगा इस परिवार को, जगदीश भाई के पापा और उनकी मम्मी, माता पिता, आई, दादा, कितना हौसला रखा। उनके भाई कितना हौसला रखा। उनकी पत्नी, हमारी बहन, उन्होंने कितना हौसला रखा, उनके बच्चों ने। और पहली बार है मेरे भाइयों कि आज 5 जिले के कर्मचारियों ने, 5 जिले के बेरोजगारों ने